Morning students, today the second chapter of Beehive book, The Sound of Music, part 1. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Evelyn Glennie एक गर्ल है जो साउंड को सुनती है, ठीक है, मीन्स किससे? अपनी बॉडी से, यानी कि उसके अंदर जो उसके ईयर है, यानी इसको हियरिंग जो पावर है, ठीक है ना, वो एक तरह से क्या है, वो बचपन में उसकी खत्म हो गई थी, ठीक है। अब किस तरह से वो म्यूजिक को फील करती है अपनी बॉडी के थ्रू, ठीक है, कितनी स्ट्रगल उसने की थी, तो इस चैप्टर के थ्रू हम, ठीक है, देखते हैं। रश or crowds jostle for position on the underground train platform. रश मीन्स जहाँ पे भीड़ जो है, जॉस्टल का मीन्स होता है कि जब हम भीड़ में अपने आप को आगे ले जाने के लिए जब हम एल्बो से एक दूसरे को पुश करते हैं, ठीक है, तो धक्का मुक्की करती हुई भीड़ में फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, कि अंडरग्राउंड जो ट्रेन प्लेटफॉर्म था, ठीक है, वहाँ जाने के लिए अ स्लाइट गर्ल, एक छोटी सी लड़की थी, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, एक छोटी सी लड़की जो थी वो कैसा लग रहा था, वो कि एक तरह से 17 साल छोटी, 17 साल की लड़की से भी छोटी लग रही थी। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, थोड़ी नर्वस थी, येट फिर भी एक्साइटेड, थोड़ा एक्साइटेड भी थी, एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस, कि जब उसने वाइब्रेशंस को फील किया, किसके? ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, कि जो ट्रेन है वो आ रही है। इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था, एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन, एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। ये उसका एक पहला दिन था, कहाँ पे? एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस एक रॉयल एकेडमी है म्यूजिक की लंदन में, और वहाँ पे, और एक चीज़ तो और थी, पहला दिन था, थोड़ा डॉन्टिंग मीन्स थोड़ा सा उसको क्या था, फ्राइटनिंग, उसको डर भी लग रहा था, थोड़ी घबराहट भी थी। फॉर एनी टीनेजर, किसी भी टीनेजर को होगा, ठीक है, जितना कि टीनेजर को होता है ना, जैसे वो कोई स्कॉटिश फार्म का मतलब है स्कॉटलैंड के एक गांव से वो थी, ठीक है, तो छोटे शहर के किसी भी गांव से अगर कोई जाता है तो उसको थोड़ा सा, इतनी रॉयल एकेडमी में, इतनी प्रेस्टिजियस एकेडमी थी म्यूजिक की, थोड़ा घबराहट भी थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, और ये जो एक म्यूजिशियन जो था, फेस्ड अ बिगर चैलेंज, जितना कि एक म्यूजिशियन को एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है, देन मोस्ट, उससे भी ज़्यादा, शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, एक तरह से क्या था, वो पूरी तरीके से बहरी हो चुकी थी। एवेलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, एवेलिन ग्लेनी की जो हियरिंग थी, ऐसा नहीं एक साथ खत्म हो गई थी, लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, यानी कि स्लोली स्लोली उसकी जो सुनने की पावर थी वो खत्म हो गई थी। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी मदर याद करती हैं, नोटिसिंग, कि उन्होंने नोटिस कब किया था, समथिंग वॉज रॉन्ग, कि कुछ गलत था। व्हेन द 8-year-old 11, जब 8 साल की थी एवेलिन, वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, कि पियानो को बजाने का क्या कर रही थी, वेट कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, जब उन्होंने क्या किया, उसको बुलाया उसका नेम लेकर, शी डिडंट मूव, वो बिल्कुल अपनी जगह से हिली डुली नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड, मुझे अचानक से तुरंत रियलाइज हुआ, शी हैडंट हर्ड, कि उसको लग रहा है वो सुन ही नहीं रही थी, उसने सुना ही नहीं था। सेज इजाबेल ग्लेनी, जो उसकी मदर है, किसकी? एवेलिन ग्लेनी की। फॉर क्वाइट अ वाइल, कुछ समय तक, इवेलिन मैनेज्ड टू कंसील, इवेलिन ने
मैनेज किया, ये कंसील का मीन्स होता है हाइड करना, छुपा के रखना किस चीज को, हर ग्रोइंग डीपनेस, कि उसका जो बहरापन था वो बढ़ रहा था, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, किस किस से छुपा के रखा था उसने, अपने फ्रेंड से और अपने टीचर्स से। बट बाय द टाइम, लेकिन उसी समय, शी वॉज 11, हर मार्क्स had deteriorated and her headmistress asked her parents to take her to a specialist। और जब वह 11 साल की हुई तो डिटेरियोरेट का मतलब होता है समथिंग फॉल्स, ठीक है, एक तरह से कहते हैं फॉलिंग डाउन, एंड हर हेडमिस्ट्रेस, और जब 11 साल की भी हुई तो उसकी आवाज़ जो है एक तरह से खत्म ही हो गई थी, सुनने की जो पावर थी उसके अंदर। हेडमिस्ट्रेस अर्स्ट मीन्स होता है रिक्वेस्ट करना, तो उसकी जो हेडमिस्ट्रेस थी स्कूल की, उन्होंने रिक्वेस्ट की किससे, उसके पेरेंट्स से, कि वो उसको किसके पास ले जाएं, एक स्पेशलिस्ट के पास, क्योंकि वो अब सुन तो पा नहीं रही थी तो किस तरह से पढ़ेगी, ठीक है। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, और ये तब पता चला, दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड मीन्स होता है कि एक तरह से लॉस्ट हो जाना, खत्म हो जाना, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व, क्योंकि क्या था, एक ग्रेजुअल नर्व का मतलब एक नर्वस सिस्टम से कुछ डैमेज हुआ था उसका, और दे वर एडवाइज्ड, और उनको एडवाइज किया गया, दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, कि उसको कुछ जो हियरिंग एड्स का मतलब कुछ जो लोग ठीक से सुन नहीं पाते हैं तो एक ऐसी डिवाइस लगाई जाती है उनके कानों में जिससे वो कुछ सुन सकते हैं, एंड सेंड टू ए स्कूल, और ऐसे स्कूल में भेजा जाए उसको, फॉर द डीफ, जो जहाँ पे कुछ हैंडीकैप बच्चे जो पढ़ते हैं, जो बोल नहीं सकते या जो सुन नहीं सकते, ऐसे जो स्कूल होते हैं वो अलग से होते हैं, तो वहां भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, अचानक से ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया हो, सेज इवेलिन, इवेलिन ने कहा। बट इवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, इवेलिन एक बहुत ही ब्रेव गर्ल थी, उसने हिम्मत नहीं हारी, और शी वॉज डिटरमाइंड, वो बहुत ही दृढ़ निश्चयी थी, टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, कि जिस तरह से नॉर्मल लोग लाइफ को लीड करते हैं ठीक उन्हीं की तरह से वो अपनी लाइफ को लीड करेगी। एंड परस्यू, और फॉलो किया उसने, हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, अपना जो इंटरेस्ट था उसका म्यूजिक में, उसको फॉलो किया, उसको खत्म नहीं किया। वन डे शी नोटिस्ड, एक दिन उसने नोटिस किया कि अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, कि गर्ल जो थी एक जाइलोफोन प्ले कर रही थी, एंड डिसाइडेड, और डिसाइड कर लिया, दैट कि शी वांटेड टू प्ले इट, कि वो भी इसको बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, जो टीचर्स थे इसके स्कूल में उन्होंने डिस्करेज किया उसको कि नहीं तुम नहीं कर सकते हो, तुम तो सुन भी नहीं सकते, तो म्यूजिक कैसे प्ले करोगे, ऐसा कुछ कहा होगा, तो उसके टीचर ने डिस्करेज किया, उसकी हिम्मत तोड़ दी। बट परकशनिस्ट, मतलब क्या होता है, या तो वो अपने हाथों से बजाए या फिर किसी स्टिक की मदद से, ठीक है। रॉन फॉब्स एक पर्सन थे, स्पॉटेड, उन्होंने पहचान लिया हर पोटेंशियल, उसकी पोटेंशियल को, किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले, या तो उस इंस्ट्रूमेंट को किससे बजा रहे हैं, अपने हैंड से या फिर स्टिक की मदद से, उसको परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। उन्होंने एवेलिन की पोटेंशियल को, उसकी क्षमता को, उसकी पावर को पहचान लिया था कि कितनी ब्रेव गर्ल है और ये कर सकती है। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स, उन्होंने क्या किया, 2 लार्ज ड्रम को बजाना शुरू किया, टू डिफरेंट नोट्स, अलग अलग नोट्स पे। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, वह हमेशा कहते थे, क्या कहते थे वो, कि अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको कुछ अलग तरीके से सुनने की कोशिश करो, सेंस करने की कोशिश करो। सेज इवेलिन कहती है, सडनली आई रियलाइज्ड, अचानक से मुझे रियलाइज हुआ, आई कुड फील द हायर ड्रम, कि फ्रॉम द वेस्ट अप, जब उस ड्रम की आवाज बहुत तेज होती है तो मुझे कहाँ फील होता है वो, वेस्ट अप, अपनी कमर के ऊपर के पार्ट पे, एंड द लोअर, और जब आवाज हल्की हो जाती है, वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, तो वो मुझे कहाँ फील होती है, कहाँ सेंस करती हूँ, वेस्ट कमर के नीचे के पार्ट में। तो ये उसकी एक जो पावर थी, पोटेंशियल थी उसकी,
क्योंकि उसके जो रॉन फॉर्ब्स थे, क्या कहा उन्होंने कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से इसको मत सुनो, ट्राई टू इट सेंस इन अदर वे, दूसरे तरीके से। तो यहाँ पे एवेलिन ने कह भी दिया, ठीक है, कि जब आवाज बहुत हाई हो जाती है ड्रम की तो फील कर सकती है वो उस आवाज को अपनी वेस्ट अप पे, और जब आवाज लो हो जाती है, धीमी हो जाती है, तो अपने वेस्ट डाउन, नीचे वेस्ट के पार्ट से वो फील करती थी। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉर्ब्स ने इस एक्सरसाइज को रिपीट करते रहे। एंड सून, और जल्दी ही एवेलिन डिस्कवर्ड, और एवेलिन ने डिस्कवर कर लिया दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो वो अब सेंस कर सकती थी इन नोट्स को अलग अलग बॉडी के पार्ट से। I had learnt to open my mind and body to sounds and vibration। एवेलिन ने क्या कहा, एवेलिन ने पहचानना सीख लिया था, ठीक है, अपने माइंड को ओपन कर लिया था, एंड बॉडी, और अपनी बॉडी को भी, टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, जो आवाज थी और जो वाइब्रेशन था वो सब पहचानना सीख लिया था उसने। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और ये ही जो था उसका डिटर्मिनेशन था, उसकी दृढ़ निश्चयी, उसका कठिन वर्क, उसका हार्ड वर्क ही था जिसने उसको अभी तक जो है उसके अंदर एक करेज, एक तरह से होप जो है उसके अंदर बना के रखी है। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, और फिर कभी भी उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कब से पीछे मुड़ के नहीं देखा, जब वो ये सारी चीज़ें सीख चुकी थी। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम, उसने यूनाइटेड किंगडम के टूर पे भी गई विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, एंड बाय द टाइम, और उसी समय शी वाज 16, और उस समय कितने साल की थी वो, 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड, उसने डिसाइड कर लिया टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, कि अपने जीवन को क्या बनाना है, एक म्यूजिक को लिए बनाना है। शी ऑडिशंस, उसने ऑडिशंस दिए एवेलिन ने फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक की जो रॉयल एकेडमी थी उसके लिए उसने ऑडिशन भी दिया, और एंड स्कोर्ड, और उसने स्कोर किया वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, कि उस रॉयल एकेडमी की हिस्ट्री में अभी तक इतने मार्क्स किसी ने भी नहीं मिले होंगे जैसा इस गर्ल ने किया था। शी ग्रेजुअली मूव्ड, वह धीरे धीरे मूव कर गई फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। ऑर्केस्ट्रल में क्या है, ग्रुप परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, लेकिन उसने बाद में क्या किया, ऑर्केस्ट्रल से वो सोलो सिंगल परफॉर्मेंस देने लगी। एट द एंड ऑफ अ 3 years कोर्स, और 3 साल का जो कोर्स खत्म हुआ, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। तो उसने क्या किया, उसने बहुत सारे अवार्ड्स जो थे वो कैप्चर कर लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस एवेलिन वुडंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और वो कहती है, एवेलिन क्या कहती है, कि ये कोई मेरे लिए हीरोइक अचीवमेंट नहीं था। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन वर्क करते हो, एंड नो, तो आप ये जानोगे कि वेयर यू आर गोइंग, कि आप कहाँ जा रहे हो। मतलब आप अगर कठिन वर्क करते हो तभी आपको पता लगेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं। यू विल गेट देयर, और फिर आप उसको पालोगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप। अब वो क्या था, एक तरह से वो टॉप पे पहुंच चुकी थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकुशनिस्ट with the mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule। sought after का मतलब एक तरह पे डिमांडेड, और जब इतने टॉप पे पहुंच चुकी थी वो, और उसके बाद में जो मल्टी परकुशनिस्ट जो थे, जो बजाते थे हैंड से, अपनी फिंगर से, ठीक है, या स्टिक से, एंड हेक्टिक, एक तरह से क्या था, इंटरनेशनल, एक तरह से टूर जो किया था, इंटरनेशनल शेड्यूल जो था, बहुत सारे जो मास्टर थे, परकुशनिस्ट जो थे, उन हजारों इंस्ट्रूमेंट के, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक इंटरनेशनल शेड्यूल भी बनाया। इट इज इंट्रिंगिंग मतलब क्या होता है, फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस, किसी को भी क्या फैसिनेट करना, आकर्षित करना, और क्यूरियस करना। टू वॉच एवेलिन फंक्शन, एवेलिन के फंक्शन को, सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, बिना सुने हुए,
ये नरेटर को क्या है, इंटरव्यू के वक्त बताया जा रहा है। इन आवर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड। यहाँ पे जो इंटरव्यूअर है, जो नरेटर है, वो बताते हैं कि 2 घंटे डिस्कशन जो चला, शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, तो उसने एक भी वर्ड को मिस नहीं किया, नहीं एक भी जो नोट होता है उसको मिस नहीं किया था उस म्यूजिक के। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। अब क्या कहती है वो कि जो लोग दाढ़ी रखते हैं ना, उससे उसको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्यों होती है? शी लाफ्ड, ऐसा कह के वो हंसती है। अब देखिए, जिसकी दाढ़ी होती है उनको देख के गुस्सा आता है उसको, और मुश्किल होता है थोड़ा सा। क्यों मुश्किल होता है? ठीक है, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, क्योंकि वो उसके लिप्स को तो नहीं देख पा रही होती है, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज। शी स्पीक्स, एक तरह से उसका पूरा फेस, और खास तौर से देखा जाए तो उसकी आंखें, जो बियर्ड रखते हैं। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, बेहती विदाउट फॉल्ट और मिस्टेक, बिना किसी गलती किए हुए बोलती है। विद द स्कॉटिश लिल्ट, लिल्ट का मतलब होता है वे ऑफ स्पीकिंग, स्कॉटिश लैंग्वेज में जो बोलती थी। माई स्पीच इज क्लियर, मेरी स्पीच क्लियर है, क्योंकि आई कुड हियर, क्योंकि मैं सुन सकती हूँ, टिल आई वॉज 11, जब तक वो, कब तक थी, जब वो 11 साल तक की थी तब तक वो सुन सकती थी। शी से उसने कहा, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन नरेटर ने बताया, लेकिन उसने इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया कि उसने कैसे मैनेज किया था फ्रेंच को सीखना और मास्टर बेसिक इन जापानीज, और जापानीज में मास्टर होना। एज फॉर म्यूजिक, और म्यूजिक के लिए, शी एक्सप्लेन्स, वह एक्सप्लेन करती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। ये जो म्यूजिक है वो मेरी बॉडी के पार्ट में क्या है, पोर्स, बहता है, एवरी पार्ट, हर हिस्से पे। इट टिंगल्स, टिंगल्स मतलब होता है सेंसेशन, ठीक है, फील करना। इन द स्किन, स्किन में। माई चीक बोन्स, मेरे गालों की जो बोन्स हैं, एंड इवन माई हेयर, और मेरे हेयरों में भी, मेरे अपने बालों में भी जो है। व्हेन शी प्लेज, जब वह बजाती है, किसको, जाइलोफोन को, शी कैन सेंस द साउंड, वो साउंड को सेंस कर लेती है। पासिंग अप द स्टिक, स्टिक से पास होता है वो म्यूजिक, इनटू हर फिंगर टिप्स, उसकी उंगलियों में ट्रांसफर हो जाता है, और फिर वो फील कर लेती है। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और जो ड्रम्स होते हैं, शी कैन फील द रेसोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, तो उस क्या करती है, उसकी आवाज़ों को फ्लो करती है, उसकी आवाज़ उसकी बॉडी में, किसकी, ड्रम्स की। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज, जो वुडन प्लेटफॉर्म होता है, एक तरह से जहाँ पे उसको परफॉर्म करना होता है, लकड़ी का बना वो प्लेटफॉर्म जो है, तो उस समय क्या करती है वो, अपने जो शूज हैं उनको रिमूव कर देती है, उतार देती है। सो दैट द वाइब्रेशंस पास, क्यों उतारती है, क्योंकि जिससे वाइब्रेशन पास हो सके थ्रू हर वेयर फीट, उसके नंगे पैरों द्वारा, एंड अपर लेग्स, और उसकी ऊपर टांगों तक जो है उसका म्यूजिक जो फील कर सके वो, इसलिए शूज को उतार देती हैं। नॉट सरप्राइजिंगली, इस बात में कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए, किस बात में, इवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, इवेलिन अपने ऑडियंस को डिलाइट करती थी, प्रसन्न रखती थी। इन 1991 में सबसे बड़ा, शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। उसको 1991 में फिलार्मिक सोसाइटीज जो थी उसमें सोलोइस्ट का मतलब एक तरह का सिंगल, उस प्रतिष्ठित सिंगल परफॉर्मेंस के लिए उसको उस साल का सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया 1991 में। सेस मास्टर परकुशनिस्ट जेम्स ब्लेड, वो कहते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही वॉज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। भगवान ने भले ही उसकी सुनने की जो शक्ति थी, पावर थी, वो छीन ली हो, लेकिन उसे
कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है। वॉट वी हियर, जो हम सुनते हैं ना, शी फील्स, वह फील कर लेती है, वो महसूस कर लेती है। फार मोर डीपली, बहुत ही ज़्यादा डीप तरीके से, एनी ऑफ अस, हम में से भी कहीं ज़्यादा। दैट इज़ वाई, और जिसकी वजह से शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और इसी तरह से वो म्यूजिक को बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है, प्रभावित कर पाती है म्यूजिक के द्वारा। इवेलिन कन्फेसेस, इवेलिन स्वीकार करती है कि सी इज समथिंग ऑफ अ वर्कोलिक। वर्कोलिक का मतलब होता है किसी काम को करने की लगन, ठीक है, काम करने का आदी हो जाना, हैबिचुअल हो जाना, काम करने के लिए पीछे ना हटना किसी काम से, वर्कोलिक कहा जाता है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे काम को करना था, ऑफन हार्डर, चाहे कठिन भी हो, देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज्यादा, बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन जो पुरस्कार होते हैं वो बड़े होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, रेगुलर कंसर्ट्स के अलावा इवेलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट। इवेलिन जो थी फ्री कंसर्ट भी करती थी इन प्रिजन्स, जेलों में, एंड हॉस्पिटल्स, अस्पतालों में भी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। वो ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देती थी क्लासेस लेने में? यंग, छोटे बच्चों को, जो छोटे बच्चे म्यूजिक सीखते थे ना, उनके लिए। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोफन फंड, एंड रिचलिन कहाँ के? बीथोफन फंड के, फॉर डीप चिल्ड्रन सेज, जो बहरे बच्चे हैं क्या कहते हैं? शी इज शाइनिंग इंस्पिरेशन, वो एक चमकती हुई इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है, फॉर डीप चिल्ड्रन, उन बहरे बच्चों के लिए। दे सी, वे देखते हैं, दैट देयर इज नाउ हेयर, कि शायद वहां अब ऐसी कोई चीज नहीं है, दैट दे कैन नॉट गो, कि जिनको वो अचीव नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं जा सकते। मीन्स करने का यही है कि इवेलिन उन डीप म्यूजिशियन के लिए एक इंस्पिरेशन थी कि जब वो कर सकती है तो वो भी कर सकते हैं। इवेलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। इवेलिन ग्लेनी पहले ही अपने से ज्यादा, अपनी दुगनी एज से भी ज्यादा लोगों को एक तरह से क्या कर सकती थी? अकम्प्लिश कर चुकी थी, उनको प्रभावित कर चुकी थी। शी हैज ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, और अब वो ले आई थी परकुशनिस्ट को, किससे आगे कहाँ ले आई थी वो? टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, परकुशन को वो ऑर्केस्ट्रा से भी आगे लेके आ गई थी अब, ठीक है, जिसमें सोलो परफॉर्मेंस होती है। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और इस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन क्रिएट कर दिया उसने, इट कैन बी वेरी मूविंग, और ये बहुत ज़्यादा जो है इसके इफर्ट से वो बहुत आगे निकल चुकी थी। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन, उसने इंस्पिरेशन दिया टू दोज, उन लोगों को हु आर हैंडीकैप्ड, जो हैंडीकैप्ड हैं, पीपल हु लुक, जो लोग देखते हैं, टू हर, उसको, एंड से, और वो क्या कहते हैं? इफ शी कैन डू इट, यदि वो कर सकती है, आई कैन, मैं भी, एंड नॉट द लीस्ट, और क्यों नहीं? शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और उसने हजारों, इनॉर्मस बहुत बड़ी संख्या में, ठीक है, प्लेजर टू, आनंद दिया है, 2 मिलियंस, मिलियन लोगों को, एक इंस्पिरेशन भी दी, ठीक है, और म्यूजिक भी उसने दिया है। यही कहते हैं वो लोग जो हैंडीकैप्ड है, कि जो देखते हैं उसको, अगर वह कर सकती है तो आखिर वो क्यों नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो हार्ड वर्ड दिए हो, ठीक है, उनको अंडरलाइन करना है, क्योंकि आपको 4 या 5 लाइन्स दी होंगी एग्जाम में, और उन 4 या 5 लाइन्स में 4 वर्ड आपको फिल करने हैं, और वो 4 वर्ड आपको दिए होंगे, लिखा होगा फिल इन द ब्लैंक्स विद द चूजिंग वर्ड विद राइट प्लेस, राइट प्लेस, यानी सही जगह पे उनको क्या करना है? फिल करना है, ठीक है। तो उन हार्ड वर्ड को अंडरलाइन करना है, और उन्हीं लाइंस में आपको देखना है उस वर्ड का मीनिंग, जब आपको लर्न होगा तभी आप उस फिल इन द ब्लैंक्स को जो है वो
फिल कर पाएंगे। क्लियर है? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।